सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना 10 फैब का फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। वो भी किसका, तो बिल्कुल एमटीएस का करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो बिल्कुल हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो अपना अप्रोच यूज़ करेंगे और ये बिल्कुल आपका आंसर ला के दे देगा। ठीक है। तो पहले ऑब्जर्व करना है, चारों ऑप्शन को आप देखोगे तो NAU और NOU ये सब दिख रहा है। ठीक है। तो ये सब इतना दूर सेम जा रहा है, ये वाला आप पहले उड़ा दोगे। ठीक है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो ये सेम जा रहा है, ये दोनों सेम जा रहा है, इसको आप उड़ा दोगे। अब बताओ ज़्यादा कॉमन क्या जा रहा है, तो ज़्यादा कॉमन आपका ये वाला जा रहा है, ना कि ए वाला जा रहा है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 67 नंबर पे क्या बोल रहा है, तो अंडरलाइन पार्ट पे एरर है और आपको सही स्पेलिंग बताना है क्या होगा। ठीक है। तो बिल्कुल आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है, क्वैक मायर का आपको बिल्कुल क्लोज रहना है। ठीक है। क्लोज किस में है, तो क्वैक मायर ये आपको दिख रहा है, क्वैक मायर ये दिख रहा है, क्वैक मायर ये दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ज़्यादा क्लोज आपका यही जा रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट मिस स्पेल्ट वाला जो चारों में से आपको ढूंढना है कौन सा होगा। ठीक है। तो आप देखोगे फ्लोरा फ्लोरा और फौना सेम सेम जाता है, तो ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ये फौना का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। इंटरवेंशन देख लो, तो इंटर है, वेंसन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर ये वाला बच रहा है, तो इंडिजीनियस ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये आई यहाँ पे नहीं होगा, तो इस पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये पार्ट पे एरर है और ये आपका सही है, तो यहाँ पे ऐसा आई नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, तो GENOUS ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको मिस स्पेल्ट वर्ड है जो कि आपको ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ ब्रिलियंस इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डेफियंस इसका भी बिल्कुल स्पेलिंग सही है, टॉलरेंस इसका भी बिल्कुल स्पेलिंग सही है, ओपुलेंस ओपुलेंस में LE ये वाला स्पेलिंग होता है। ठीक है। ये वाला स्पेलिंग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 70 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको डिले वर्ड का क्या चाहिए, ऑपोजिट मीनिंग चाहिए। तो डिले करना मतलब डिले करना, लेट करना। ठीक है। तो क्या प्रोक्रास्टिनेट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये साइन हो जाएगा। ठीक है। ये साइन हो जाएगा। डिफर ये भी आपका साइन हो जाएगा, पोस्टपोन करना ये भी साइन हो जाएगा। तो यही एक एंटो बच रहा है, हैसन इसका मतलब बहुत फास्ट अफरा तफरी से सेंस आता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लो। ठीक है। तो डॉडल बहुत एग्जाम में पूछता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समय बर्बाद करना। ठीक है। और टाइम पास करना, ये सब का सेंस देता है। ठीक है। लॉइटर करना, लिंगर करना, डिले करना, वेस्ट टाइम करना। तो डॉडल का ये मतलब होता है। आप कैसे याद रखोगे, तो इसको लिंक करो दाऊद से। ठीक है। तो यहाँ से निकालो दाऊद। तो दाऊद को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है, तो पुलिस जिस तरह अपना टाइम बर्बाद कर रही है, हम लोग को लग रहा है कि बिल्कुल वो टाइम ही वेस्ट कर रहा है दाऊद को पकड़ने के चक्कर में। कौन, तो पुलिस। ठीक है। तो डॉडल मतलब क्या करना, तो वेस्ट करना, डिले करना, लिंगर करना, लॉइटर करना। अगर उसका उल्टा पूछेगा, क्या पूछेगा, हरी करना, हैसन करना, रस करना। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या पूछ दिया, हैसन रस करना पूछ दिया। ठीक है। और उसका उल्टा क्या पूछ दिया, डिले पूछ दिया। तो ये सब आपस में आते रहते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। अब 71 नंबर क्या है, तो ये है इनक्रेडिबल, उसका चाहिए उल्टा चाहिए। तो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, बहुत बोले तो बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक। ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, अपने को उल्टा चाहिए। ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। अमेजिंग क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, ये भी आपका साइनो हो जाएगा। तो सीधा बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 72 नंबर आप चेक होगे, तो करेक्ट वर्ड से आपको फिल करना है, तो बिल्कुल करते हैं। द हाइकर्स वर लॉस्ट इन अ डेंस डैश ऑफ नैरो लेंस। ठीक है। तो हाइकर्स खो गए भाई डेंस लेंस में, नैरो लेंस में। तो यहाँ करेक्ट आपको वर्ड भरना है। ठीक है। तो मास मास आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मास हो, ये अलग ही जा रहा है। ठीक है। मैथ्स क्या होता है, तो ये आपका पूरा मैथ्स कर दिया, मतलब डट्टी उट्टी से सेंस आ रहा है, तो ये भी हट जाएगा। मेज क्या होता है, इसका मतलब होता है भूल भुलैया। और ये वाला मेज क्या होता है, तो ये वाला मेज आपका भुट्टा से सेंस आता है। ये वाला मेज आपका मकई जो हम लोग खाते हैं, इसका सेंस आता है। तो इधर भूल भुलैया का सेंस देना है कि वो लोग खो गया, तो खो गया तो भूल भुलैया का सेंस देना है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला मेज हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको ढूंढना है। द आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी। ठीक है।
तो फोटोग्राफी वो भी मोशन वाला, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्या उसको फोटोग्राफी नॉर्मल बोलोगे? बिल्कुल नहीं। क्या उसको कैलीग्राफी बोलेंगे? तो कैलीग्राफी क्या होता है? तो सुंदर हैंडराइटिंग से सेंस आता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लिथोग्राफी ये आपका प्रिंटिंग प्रिंटिंग से सेंस आता है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा? सी बचेगा। सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वर्ड बिल्कुल आपका लाइफ में लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, कि भाई क्या ले लो, तो सिनोमेटोग्राफी पिक्चर ले लो या फिर वीडियो ले लो। तो ये आपका इससे एसएससी क्या पूछना चाह रही है? तो बिल्कुल आपका अवेयरनेस चेक कर रही है कि जो आप सामने देखते हो बिल्कुल इंग्लिश वहाँ से पूछ दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्या है? तो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अभी हम लोग पढ़े, उसको क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी बोलेंगे। तो सीधा इसको टिक मारोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्या है? तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट प्रेपोजिशन से, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखेंगे, इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और यही बेस्ट अप्रोच होता है कोई भी क्वेश्चन करने का, इससे आपका स्पीड एक्यूरेसी दोनों बनेगा। तो इधर देखोगे तो डैश सम पेन इन हिज बेली, उसका बेली में पेन होने के कारण ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो पेट में पेन होने के कारण वो ऑफिस ना जा सका, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे कुछ रीज़न आना चाहिए, ठीक है, रीज़न का कंजक्शन आना चाहिए। तो ये अपने को यहाँ देखना है। तो बिसाइड्स क्या आता है? तो इसका मतलब इन एडिशन टू होता है, ठीक है, इन एडिशन टू। तो यहाँ पे ऐसा इन एडिशन टू हिज पेन इन बेली ऐसा कोई सेंस नहीं देना है, उड़ा दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम पेन इन हिज बेली, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। अपार्ट फ्रॉम सम पेन इन हिज बेली ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस, कोई सेंस नहीं बना रहा है। क्या बच रहा है? ओविंग टू बच रहा है। ओविंग टू का मतलब क्या होता है? तो बिकॉज ऑफ भी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 76 नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको क्या करना है? पैसिव में करना है, तो बिल्कुल वर्ब फॉर्म्स बस देखना है। द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। इम्प्लीमेंट्स, ये आपका वर्ब हो गया। बस अपने को वर्ब से काम है। तो इम्प्लीमेंट्स का अपने को जब पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो क्या वर इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ आईएनजी वाला कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ए चला गया, बी चला गया। हैव इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा क्या? तो ऊपर कुछ हैव वूव दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आर इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर अगर आप चेक करोगे तो पैसिव में करना है, बस वर्ब फॉर्म देखो। तो यहाँ पे डिड है और यहाँ पे वाई डिड द बेकर ऐड, ऐड है, ठीक है। तो डिड और ऐड है, कुल मिला के ये पास्ट टेंस है। तो जब इसका पैसिव करेंगे तो पास्ट ही चाहिए। तो इज कहाँ से आ गया? इज उड़ा दो। आर कहाँ से आ गया? आर भी उड़ा दो। डिड एडेड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये भी उड़ जाएगा। क्या बचेगा? सी वाज एडेड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर आप चेक करोगे तो एक्टिव वॉइस में करना है, तो बिल्कुल करते हैं, बस वर्ब फॉर्म ढूंढो, ठीक है। तो मेजर ब्रेक थ्रू इन रिन्यूएबल एनर्जी हैव बीन अचीव्ड, बस काम खत्म हो गया। हैव बीन अचीव्ड है, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो बीन हट जाएगा, अपने को ढूंढना है हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ढूंढना है, ठीक है। तो पहला में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ है नहीं, इसको उड़ा दो। साइंटिस्ट आर अचीविंग, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऊपर नहीं है, उड़ा दो। अपने को हैज़ हैव वाला चाहिए, तो यहाँ पे हैव अचीव्ड दिख गया। थर्ड में क्या है? तो थर्ड में बिल्कुल बस अचीव्ड है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 79 नंबर क्या करना है? तो एक्टिव में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो बाय होम हैज़ दिस प्रोग्राम बीन ऑथराइज, ठीक है। अपने को किससे काम है? हैज़ और बीन ऑथराइज से काम है, ठीक है। तो जब इसका क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे, तो ये बी नून हट जाएगा, तो हैज़ ऑथराइज्ड बस हो जाएगा। तो ये हैज़ ऑथराइज्ड है और ये हैज़ ऑथराइज्ड है। हैज़ बीन ये एलिमिनेट कर दो, इज़ एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो सीधा काट दिए। अब अपने को देखना है कि दोनों में से अप्रोप्रिएट क्या होगा। तो हु का चेंज होके सर बाय हुम होता है, हुम का हुम ऐसा नहीं रहता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 80 नंबर क्या बोल रहा है? तो ब्लैंक को फिल करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन से करना है। द क्रॉप आर इनफेस्टेड डैश इजोटिक पेस्ट अननोन टू दिस लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्टेड हो या फिर इनफेस्टेड हो, ये सेम बात है। तो इन्फेक्टेड के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो इन्फेक्टेड विथ यूज़ करते हैं हमेशा। इन्फेक्टेड बाय नहीं करते, अलॉन्ग नहीं करते हैं, फॉर नहीं करते हैं। तो इन्फेक्टेड विथ करो या फिर इन्फेस्टेड विथ करो, तो इसको आप गलत मत समझना, ये बिल्कुल इन्फेस्टेड ये बिल्कुल सही टर्म है, ठीक है। और विथ प्रेपो लेगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 81 नंबर क्या बोल रहा है? तो अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल समझते हैं। द रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है डैट अनलेस द को करेक्टिव स्टेप्स आर टेकन इमिडिएटली, ठीक है।
द प्रॉब्लम वुड एग्रावेट इनटू एन अनकंट्रोलेबल क्राइसिस, ठीक है। तो अगर सही से करेक्ट स्टेप ले लेना, द रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि करेक्ट स्टेप ले लेना चाहिए इमिडिएटली, नहीं तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम और एग्रावेट होगा, मतलब और वर्स होगा, ठीक है। एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और वर्स कर देना। तो इसको इम्प्रूव करना है ABCD में से, और सेम मीनिंग को भी रखना है, ठीक है। तो एलिवेट इसका मतलब कुछ भी चीज़ कम कर देना, तो ये सर बिल्कुल नहीं जाएगा, अपने को काफ़ी क्लोज रहना है ऑप्शन के। तो ऐसा कुछ ढूंढो जिसमें सिचुएशन को और ख़राब हो रहा है, तो एलिवेट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रिटेलिएट विथ, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एस्कालेट कर दो मतलब और सिचुएशन को वर्स कर दो, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 82 नंबर हो गया, 83 नंबर हो गया, 84 नंबर हो गया, PQRS आ गया, ठीक है। तो PQRS आ गया, और बिल्कुल आपको खतरनाक मेथड बताऊंगा, स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, जो आपको यूज करना है, और सीधा टिक मारोगे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बच्चे बिल्कुल बोल रहे क्लोज, ये PQRS बहुत हार्ड आया है, हार्ड आया है। तो बिल्कुल अगर आप अप्रोच को फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो सारा हम लोग SSC CGL में हम लोग अप्रोच फॉलो कर चुके हैं, CHSL अभी सारा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो सेम MTS में भी लग रहा है और CPO में भी सेम लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, ये सारा मैंने करवा रखा है और करवा रहा हूँ। तो पहला इधर ऑप्शन देखा जाता है, तो ऑप्शन आप देखोगे तो B से शुरू हो रहा है, D से शुरू हो रहा है, C से शुरू हो रहा है और A से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर पहला मिल जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहला S1 फिक्स्ड है, इसको पढ़ो आप। बट इन कॉलेज राल्फ्स गोल वर स्टिल हेजी एंड अनडिफाइंड, ठीक है। तो जो राफ नाम का कोई लड़का है, ठीक है, तो इसका गोल क्या था, तो हेजी था और अनडिफाइंड था। तो इसके रिलेटेड अपने को चाहिए नीचे, ठीक है। तो गोल से रिलेटेड चाहिए, और उसका हेजी और अनडिफाइंड गोल था, तो बिल्कुल ढूंढते हैं नीचे, ठीक है। अगर आप ए पढ़ोगे तो ए क्या है, दो ही कंटिन्यू टू टेक क्लासेज हियर देयर इज अ साइंस एंड डिपार्टमेंट बिजनेस, कुछ मैच नहीं हो रहा है। अगर कुछ मैच नहीं हो रहा तो ए को आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। हम लोग S1 से मैच करने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्लोज क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद बी में आप चेक करोगे तो ही फर्स्ट थॉट ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। ऊपर पढ़ो, बट इन कॉलेज गोल्स वर स्टिल हेजी अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हेजी है, अनडिफाइंड है, मतलब वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। कंफ्यूज है, इससे रिलेटेड क्या आपको बी दिख रहा है क्या, ही फर्स्ट थॉट, वो पहले सोचा कि वो डॉक्टर बन जाए, फिर लॉयर बन जाए, फिर ऐसा। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है कि सर S1 के बाद बी से शुरू होना चाहिए, और सीधा यहाँ पे आप टिक मार देते और आंसर आ जाता, ठीक है। सीधा टिक मार देते आंसर आ जाता। तो बी के बाद क्या ए आना चाहिए, तो ये डॉक्टर वॉक्टर ये सब बोला, उसके बाद दो ही कंटिन्यू टू टेक क्लासेज, लेकिन क्लासेज लेता रहा, उसके बाद क्या डी आएगा। तो यहाँ कंटिन्यूड है, इधर भी कंटिन्यूड है, ही अभी भी कंटिन्यू फील कर रहा है कि कुछ मोमेंटस ये होना चाहिए, ठीक है। ही कंटिन्यू फेल्ट, सोच रहा है, ही वॉज इन द ब्रिंक ऑफ सम काइंड ऑफ मोमेंटस डिस्कवरी अबाउट हिमसेल्फ, अपना से कुछ निकल जाए हिमसेल्फ, बट इट नेवर केम, लेकिन वो कभी नहीं आया। तो बिल्कुल ये आपका मैच कर जा रहा है। कैसे हम लोग पकड़े, तो S1 में गोल वोल से रिलेटेड है, उसी को ये एक्सटेंड कर रहा है कि वो पहले ये सोच रहा था डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए। तो बिल्कुल सर क्या, तो BADC आपका होना चाहिए, यही आपका मस्त बैठ रहा है। तो S1 के बाद तुरंत B आना था, यही बस आपको चेक करना था, ए आपका आंसर आ जाएगा। 83 नंबर आप चेक करोगे तो इधर देखोगे तो देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ फिश इन द क्रीक, फ्रेश वाटर, ब्रीम, कॉड, कैट फिश एंड टेलर्स, ठीक है। तो देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ फिश इन द क्रीक, तो बहुत सारा फिश था, ठीक है। ये सब कैटेगरी का फिश था, ये बताना चाह रहा है। तो S1 हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद क्या आएगा, या तो C आएगा, या तो A आएगा, या तो B आएगा, या तो D आएगा। तो बस हम लोग एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, S1 से ज़्यादा क्लोज कौन सा है, ठीक है। तो बहुत सारा भाई फिश है क्रीक में। आगे बढ़ो, तो आगे अगर आप A पढ़ोगे तो एंडी वुड फिश फॉर 3 hours एट ए स्ट्रेच, इनकरेज बाय निबल बाइट एंड देन से वंस इन अ 20 मिनट। कोई मैच नहीं कर रहा है, S1 से A बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो A आप एलिमिनेट कर दोगे। ये दोनों ऑप्शन इज्जत से चला गया, ठीक है। तो A तो आपका रिमूव हो गया। अब क्या बच रहा है, तो यहाँ पे D ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब या तो C होगा या तो B होगा। अब अपने को देखना है S1 से ज़्यादा क्लोज कौन सा है, ठीक है। तो इधर आप हावेवर से शुरू है, C में शुरू है, तो S1 के बाद सर तुरंत हावेवर ऐसा
बहुत कम चांस होता है आने का। और हावेवर का पोजीशन या तो थर्ड में है या तो फोर्थ में है, कंक्लूजन लाइन में। सेकंड फर्स्ट में तुरंत ऐसा हावेवर नहीं आता है बहुत टाइम, ठीक है। तो बिल्कुल हावेवर यहाँ सी से आपका शुरू नहीं होगा, सिर्फ तो क्या हो जाएगा, सीधा सी आपका आंसर हो जाएगा। तो सी से बिल्कुल शुरू होगा, ठीक है। सी से नहीं, बिल्कुल आपको बी से शुरू होगा। तो बी को आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ फिश, बहुत सारा फिश था। उसके बाद बी में क्या बोल रहा है, द पार्टी वाज द फॉन्ड ऑफ फिश एंड एंडी एंड डेब ऑफ फिशिंग। तो बी में क्या बोला जा रहा है, तो ये लोग काफ़ी फॉन्ड है फिश का। तो ये सब काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है किसके रिलेटेड, S1 के रिलेटेड। तो ये बिल्कुल आपका बी आपका ऊपर में आएगा। और बी ऊपर में आएगा तो सीधा आपका सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा आप मार्क कर सकते थे, सी आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो तो सी बिल्कुल हावेवर वाला स्टेटमेंट लास्ट में है, तो यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जा रहा है। आगे बढ़ता है, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पेयर ढूंढे, कैसे ढूंढे, तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फिश का बात कर रहा है, फिर इसमें इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे स्ट्रेच अपना स्किल का बता रहा है, क्षमता का बता रहा है। फिर आगे ऐसा कहानी बढ़ते जा रहा है। अब 84 नंबर क्या है, तो 84 नंबर S1 से शुरू है, उसके बाद A A D C ऐसे शुरू है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो S1 को पहले इज्जत से पढ़ो क्या बोलना चाह रहा है, तो बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं। तो आई वॉज रिच, मैं रिच था और कंटेंटेड था, मतलब सेटिस्फाई था। आई फाउंड प्लेजर, मैं प्लेजर मिला एवरीथिंग, ठीक है। आई फाउंड प्लेजर इन एवरीथिंग, तो हर चीज़ में मैंने प्लेजर ढूंढा। डैट अपील्स टू अ मैन ऑफ 35, तो 35 का एज में जो जो मैन को अपील करता है वो सब में मैंने प्लेजर ढूंढा। और मैं रिच था और कंटेंटेड था। S1 हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद या तो ए आएगा या तो डी आएगा या तो सी आएगा। अब हम लोग पेयर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पेयर बनाना शुरू करते हैं। S1 हम लोग पढ़ लिए। अब ए पढ़ते हैं। तो आई मैरिड अ ईयर अगो, ठीक है। तो भाई मैंने 1 साल पहले शादी किया, ठीक है। अ वेरी ब्यूटीफुल काइंडली कल्चर्ड यंग वोमेन वाज, मेरी मेरी वाइफ थी, काफ़ी काइंड थी, ब्यूटीफुल थी, ये सब बोल रहा है। इट वाज अ लव मैरिज, ठीक है। तो सी हैड बीन अ कंपेनियन फॉर काउंटलेस नॉट फॉर माई स्टेट। तो सी हैड बीन एन कंपेनियन, तो ये सब काफ़ी कंक्लूजन वाला लाइन है, तो ये सब हम लोग लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इसके बाद डी नहीं आ सकता है, तो डी आपका उड़ जाएगा। अब आप बताओ ए और सी में क्या आपको पेयर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो मैंने 1 साल पहले शादी किया, ठीक है। इट वाज अ लव मैच, और वो लव मैरिज था। तो बिल्कुल ए और सी का मैंडेटरी पेयर है कि 1 साल मैंने शादी किया पहले, उसके बाद वो क्या था, तो वो लव मैरिज था, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल ए और सी कहीं साथ में दिख रहा है क्या, ठीक है। तो ए और सी सर यहाँ पे साथ में दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। ए और सी इधर भी नहीं है, तो सीधा आप मार्क कर सकते थे, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग वापस से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रिच था, खुश था, प्लेजर ढूंढ रहा था सब में। उसके बाद मैंने शादी किया 1 साल पहले, वो लव मैरिज था। फिर वो लव मैरिज था, उसके बाद बताया वो लेडी काफ़ी ब्यूटीफुल थी और वो मेरा कंपेनियन है इतना दिन से, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 85 नंबर क्या बोल रहा है, 85 नंबर में एरर ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री पार्किंग स्पेस यू माइट ड्राइव ऑन फॉर आवर्स अंटिल यू फाइंड वन, ठीक है। तो फॉर दे गया, फॉर के बाद अपने को ड्यूरेशन वाला चाहिए, तो आर्स बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। तो फॉर और सिंस में यही आपका क्वेश्चन पूछता है, ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम वाला में, ये बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। अंटिल यू फाइंड वन, ये भी इधर बिल्कुल सही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री पार्किंग स्पेस, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत यहाँ कहाँ आ रहा है, तो दिक्कत आपका इस जगह पे है। यू माइट ड्राइव ऑन, तो ड्राइव ऑन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यू माइट ड्राइव ऑन ऐसा नहीं बोलो, यू माइट ड्राइव अराउंड फॉर आवर्स, बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये किस जगह पे है, तो यहाँ पे ड्राइव ऑन ये गलत कर रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या आ गया, अब पैसेज आ गया। और बच्चे बिल्कुल पढ़ पढ़ के मार करेंगे, और मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि पहले आप पैसेज पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन देखो। अगर डिमांड कर रहा है तब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग सेंटेंस को तोड़ते हैं। तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम सर क्या है, तो ये सिंगुलर नाउन है, बात समझ में आ गया। ऑन क्या है, तो ऑन यहाँ पे सर है प्रेपोजिशन, ठीक है। अब प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑन द अदर हैंड ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट है। आया बात समझ। तो ये जो कैल्शियम, ये जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब का है, तो इसका वर्ब यहाँ पे इसको देना है, ठीक है। इसका वर्ब देना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइमरली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए वर्ब क्या आएगा, क्या आर आएगा, ये तो सिंगुलर है, ठीक है। हैड वुड का यहाँ सेंस देना नहीं है, तो पास्ट का क्या सेंस देना है, तो पास्ट का भी सेंस नहीं देना है। कैल्शियम अच्छा होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन, तो ये सर एक फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट है तो बिल्कुल आप प्रेजेंट टेंस में ही बोलो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या बोल रहा है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है इसका आपको टाइप को आइडेंटिफाई करना है। अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ऑफन लीड्स टू एनीमिया, ठीक है। अगर आपका डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है तो वो एनीमिया लीड करता है, ये बोल रहा है। तो क्या ये एक्सक्लामेटरी कुछ ऐसे कुछ दिख रहा है, कुछ सरप्राइजिंग दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, एलिमिनेट कर दो। इंट्रोगेटिव कुछ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट कर दो। इम्पेरेटिव कुछ ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट कर दो। तो सीधा सी आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है, फैक्ट बता रहा है, ठीक है। 88 नंबर क्या बोल रहा है, तो जो ये जो वर्ड है इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। तो इसका क्या चाहिए, तो इसका अपने को चाहिए सेंटेंस, आयरन एंड कैल्शियम आर टू इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी मीन्स। तो इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब हो जाएगा, ये अपने को चाहिए। तो बिल्कुल आप बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या, हार्मफुल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एसेंशियल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। टेम्पररी नहीं होगा, अवॉइडेबल नहीं होगा। तो इंडिस्पेंसिबल है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 89 नंबर आप चेक करोगे तो इन द सेंटेंस इन वुमेन इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ, ये बोल रहा है कंडीशन वेयर बोन्स बिकम पोरस और फ्रेजाइल, एंटो ऑफ फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल सामान बोले तो हम लोग कैसे याद किए हैं, अगर आप फर्जी सामान दुकान से ले आओगे तो वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत कमज़ोर होता है। तो वीक इसका क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। डेलिकेट क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। ब्रिटल टूट जाएगा, साइनो हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेजाइल बोले तो फर्जी फर्जी सामान ले आओगे तो वो टूट जाएगा, वीक होता है, डेलिकेट होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग उसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो बिल्कुल हम लोग पैसेज को अभी तक रीड नहीं किए हैं, और आप बिल्कुल आंसर निकाल के रख लोगे अगर आप मुझे इतना दिन से फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वाई डू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स रिक्वायर एडिशनल कैल्शियम। तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है, मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, ये लोग को एक्स्ट्रा एडिशनल कैल्शियम क्यों चाहिए, ठीक है। तो बुद्धि लगा क्यों चाहिए, बिकॉज दे ईट लेस फूड, ये कहाँ का सेंस बना रहा है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज ऑफ देयर रोल इन हाउस होल्ड वर्क, तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। बिकॉज दे अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, ये सब फालतू बात है। तो सीधा सी आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें बिल्कुल आपका एआई ट्रिक काम कर रहा है, देखो। बिकॉज देयर बॉडी सपोर्ट बोथ ओन नीड्स एंड दोज ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। तो बिल्कुल बैलेंस्ड है स्टेटमेंट, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह हम लोग खतरनाक वे में ये वाला शिफ्ट उड़ा चुके हैं। बाकी आप लोग फीडबैक बताइए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड हाइप दिस वीडियो।